आज अपन देख रहे हैं ये जो दो टूल्स छोड़े थे ना अपन ने, एक तो अपने पास था रोटो ब्रश, है ना, और एक अपने पास में पेंट ब्रश के दो ऑप्शन थे, है ना। तो पहले अपन रोटो ब्रश देख लेते हैं आज। ठीक है, नॉर्मल फुटेज है। अब क्या होता है, रोटो ब्रश जब भी, जैसे मैंने सिलेक्ट किया रोटो, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, अपना सिलेक्शन टूल ही दिखा रहा है और ये सिलेक्ट यहाँ पे देखो जैसा एरर दे दे जब भी रोटो ब्रश सिलेक्ट करके यहाँ क्लिक करोगे, क्योंकि रोटो ब्रश यहाँ काम नहीं करेगा। रोटो ब्रश के लिए तुमको क्लिप को सोर्स इस पे खोलना पड़ेगा, डबल क्लिक करोगे तो तुम्हारा यहाँ पे प्रीव्यू विंडो में दिख जाएगा जो अपना सोर्स पैनल होता है जो नॉर्मल देखने के लिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे अपना चेंज हो गया रोटो। ठीक है, अब इसमें ऑल्ट दबाओगे तो कलर चेंज हो रहा है, छोड़ दोगे तो ग्रीन कलर है। ग्रीन कलर मतलब सिलेक्ट करना है, ऑल्ट मतलब उस सिलेक्शन को छोड़ना है, माइनस करना है। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट अप डाउन के लिए अपने को अगर छोटा बड़ा करना है तो ऑल्ट दबा के रखो। फोटोशॉप में हो जाता है वो, आधे सब मिक्स होती है ना, खिचड़ी होती है, इससे इन आउट लगेगा, उसमें दिख रहा है एन और आउट। चलो शॉर्टकट देख के मैं बताऊंगा, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा अभी, है ना। नॉर्मल मैंने इसको स्क्रॉल किया, सोचा कर रहे ना, जैसे ही रोटो ब्रश पे आया मैं, अभी यहाँ पे कुछ भी इफेक्ट नहीं है। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे आ गया रोटो ब्रश एज, है ना, और ये दिख रही लाइन, इतना सिलेक्शन है। यहाँ पर देखो पीछे का पूरा हट गया है। अब मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल दबा के क्लिक के साथ आगे पीछे करोगे तो ये स्मॉल छोटा बड़ा होगा। हाँ, क्लिक दबा के, है ना, कंट्रोल दबा के रख। अब वो क्या है, हैबिट बनी हुई है ना, तो काम करते करते ध्यान आ जाता है, जैसे बोलने में ध्यान नहीं आता वो शॉर्टकट, है ना। कंट्रोल दबा के रखना है, क्लिक करना है और आगे पीछे करोगे तो छोटा बड़ा ऐसे ऐसे कर पाओगे। ठीक है, जैसे ये मैंने सिलेक्ट कर लिया ऐसे। अब इसमें एक्स्ट्रा चीजें भी हो गई सिलेक्ट, है ना। कंट्रोल के साथ इसको छोटा कर लिया मैंने और यहाँ से ऑल्ट प्रेस करूंगा और माइनस कर दूंगा ऐसे, तो देखो। ठीक है, तो जहां पे छोड़ दे वहां पे अपने को वापस से सिलेक्शन बनाना पड़ेगा रोटो का। अपनी यहाँ से फिर से चालू हो गया आगे, फ्रेम बाय फ्रेम कर रहा है ना वो, एक एक फ्रेम कर रहा है वो। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कलर जो होता है ना, ये जैसे कलर ये और इसकी ड्रेस का कलर यहाँ पे सेम है, इस वजह से ये एज डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है वो, तो इसलिए वो बार बार छोड़ रहा है इसको, एक पॉइंट के बाद आके वो छोड़ देता है जहाँ पे उसको बहुत ज्यादा डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। ये देखो यहाँ तक छोड़ दिया, तो रोटो का समझ में आया। अब अपन इसको डायरेक्ट यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं, तो अपने पास में यहाँ पर मिल गया। इसके आगे तक का पूरा रोटो जब करोगे तब देखना, मैं कट कर रहा हूँ यहीं। ठीक है, अब अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी अपने को बैकग्राउंड डालना हो, बैकग्राउंड चेंज कर दो। तो ये ग्रीन स्क्रीन नहीं है, ग्रीन स्क्रीन है तो वहां तो अपन क्रोमा कट कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे ग्रीन स्क्रीन नहीं है अपने पास वहां पर अपन रोटो, अब इसको अपन कहीं भी मूव कर सकते हैं। इसका पिवट चेंज करके इसको स्केल कर दो सीन के हिसाब से, थोड़ा इसको यहाँ लगा दो, कंट्रास्ट डाल के थोड़ी अपन मैच कर देते। हाँ, वहाँ ऑटोमेटिक, इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं है मैनुअली। मतलब ये जो है ना आफ्टर इफेक्ट में बेसिक कलर करेक्शन कर सकते हैं, पर कलर ग्रेडिंग के लिए प्रीमियर ही अच्छा है। ये अपना मेन वीएफएक्स मोशन ग्राफिक्स इसके लिए, हाँ, वो एडिटिंग हो गया सीन में। बाकी ये जैसे थोड़ा अलग दिख रहा है हिलता हुआ, तो वो फिर अपन जब कैमरा ट्रैकिंग और वो सब देखेंगे उसके साथ में मैच कर देंगे, तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये अलग से। पर ऐसे अपन रोटो से बैकग्राउंड इमेज काट सकते हैं जहाँ पे ग्रीन स्क्रीन नहीं हो। ग्रीन स्क्रीन में तो सिंपल है, ग्रीन स्क्रीन नहीं है तो वहां फिर अपने को ये रोटो, हाँ, उसके लिए फिर अपने पास दूसरा ऑप्शन देखो, वो भी अभी डाल देता हूँ साथ में। ठीक है, तो ये अपना हो गया रोटो। रोटो का बस ये ध्यान रखना हमेशा कि वो इस पे काम नहीं करेगा, उसके लिए तुमको सोर्स पैनल खोलना ही पड़ेगा, उसके बाद ही ये काम करेगा। हाँ, है ना। अभी कोई फुटेज लेते हैं, डबल क्लिक करो, किसी भी फुटेज को पकड़ के डबल क्लिक करोगे खुल जाएगी सेम से। अभी अपने स्क्रीन के लिए, ठीक है, जैसे अब यहाँ पे ये मेरे पास ग्रीन स्क्रीन वाला एक वीडियो है, एक तो रोटो वाला था ऑप्शन देख लिया अपन ने, रोटो से ऐड कर सकते हैं। अब जहाँ पे ग्रीन और ब्लू स्क्रीन आ रहा है वहां पे अपने पास, हाँ, ग्रीन और ब्लू क्यों लेते हैं क्रोमा में, हाँ, ये बॉडी में नेचुरल कलर बहुत कम क्वांटिटी में रहता है बाकी कलरों के मुकाबले, तो ये जब भी इनको रिमूव करते हैं ग्रीन और ब्लू, तो बॉडी में से स्किन टोन हल्की सी फर्क पड़ता है और वो एडजस्ट कर सकते हैं अपन। इसके अलावा लाल कर दिया तो लाल तो तुम्हारी बॉडी में कलर ही लाल है, तो वो इसलिए ग्रीन और ब्लू ज्यादा यूज करते हैं ना। अब ग्रीन भी ज्यादा प्रेफर क्या होता है, जैसे इंडोर अगर शूट हो रहा है ना तो इंडोर में ग्रीन शूट होता है, क्रोमा सेम ही है, पर प्रोफेशनली अगर देखे, जैसे बड़े बड़े स्टूडियो देखना, इंडोर में ग्रीन रहेंगे, और अगर वो आउटडोर कहीं खुले में शूट कर रहे हैं ना तो वहां वो ब्लू कलर डालेंगे, क्योंकि हाँ, ग्रीन पे क्या शेडो क्लियर करना रहता है। अब खुले में कर रहे हैं तो जो लाइट पड़ती है, अब ब्लू अगर पीछे है तो वो मर्ज हो जाता है साथ में, तो वो इजी रहता है। अब मान लो खुले में अगर उन्होंने ग्रीन कर दिया, ग्रीन के ऊपर सनलाइट पड़ेगी तो वो येलो टोन दे देगा, तो उसमें वो कलर वहां से चेंज हो जाता है। इसलिए इंडोर में ग्रीन, आउटडोर में ब्लू। बड़े स्टूडियो की बात कर रहा हूँ, नॉर्मली तो जो जिसके पास अवेलेबल हो कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे अपने पास में होता है की, डायरेक्ट सबसे टाइप करो की ना, इतनी सारी अपने पास कीज आती है यहाँ पे, और इसको डायरेक्ट यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे तुमको मिल जाएगी ये कीइंग के अंदर ये सब कुछ रहता है। तो मेन जो ग्रीन स्क्रीन हटाने का सबसे मेन है वो है अपने पास की लाइट, सिंपल उठाओ, सिलेक्ट करो और बूम,
है ना। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है हल्का सा ट्रांसपेरेंसी ये भी हुआ है ना, क्योंकि इसके ऊपर ये रिफ्लेक्शन आ रहा है ग्रीन कलर का, तो उसने ग्रीन भी यहाँ से हटा दिया ये, है ना, है ना। अब यहाँ पे अपन कुछ सेटिंग्स होती है, यूनिफॉर्म कलर के हिसाब से लेता है, यूनिफॉर्म के हिसाब से, तो इसको डिफॉल्ट सेट रहने दो। यहाँ पे अपने पास होता है स्क्रीन गेन, कितना अपने को ग्रीन स्क्रीन कितना कम करना। जैसे शेडो पूरा ब्लर हो रहा है, मैं इसकी वैल्यू थोड़ी कम करूंगा। अगर मेरे को लग रहा है, अब ये तो सॉलिड कलर है ग्रीन का, लेकिन जब एक्चुअल में शूट करते हैं कुछ भी तो पीछे पर्दा वर्दा लगाया है, तो उसमें रिंकल्स आ जाते हैं, हवा में हिल रहा है तो शेड बन रहा है, तो उस कंडीशन पे अपने पास में यहाँ पे ऑप्शन रहते हैं, इनको अपन यहाँ से चेंज कर देख सकते। अब मैं अगर पूरा ही रिमूव कर देता हूँ देखो, तो वो उसके साथ साथ ग्रीन के साथ साथ जहां पर भी पॉसिबिलिटी है कि ग्रीन है उस चीज को वो रिमूव करता जाएगा। मेरे को लग रहा है कि आज ज्यादा ही हो रहा है मेरा काम, इसमें भी चल रहा है बैक में, तो ये इतना भी हो रहा है, तो 100 पे रखेंगे तो 100 में ऑब्जेक्ट पे अपने फर्क नहीं आएगा, ठीक है ना। उसके बाद में अपने पास में स्क्रीन ब्लेंड होता है यहाँ पे, इससे क्या रहता है अपना, देखो हट गया। अभी इसको बंद करके देखो, कोई फर्क नहीं दिख रहा है, हल्का सा सिर्फ यहाँ पर है ना। अब यहाँ पर ये फुल 100 ही होता है, 100 पे ब्लेंड कर दिया, इसके ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो उसने क्या करा कि यहाँ पर सॉलिड कलर था ग्रीन का, उसको नहीं छेड़ा। जहां पर ब्लेंड ब्लेंड मतलब चीजें मिक्स करना, तो जहां पर ग्रीन के साथ उसको कुछ मिक्स मिल रहा है कि यार ये ग्रीन, यहाँ पर ग्रीन है पर वो येलो भी है, तो वहां पर अपन इस ब्लेंड को यूज कर सकते हैं, तो उससे अपन अपने कलर के हिसाब से ब्लेंड कर सकते। अब ये क्या होता है, कितनी बार जैसे अगर अपन कोई ऐसा शूट कैरेक्टर का शूट किया अपन ने, ठीक है, पीछे ग्रीन स्क्रीन लगी है, साइड में कर्व में ग्रीन स्क्रीन है, और कैरेक्टर खड़ा उसके इस साइड फेस पे ग्रीन स्क्रीन पे लाइट पड़ के और फेस पे आ रही, तो हल्का हल्का सा रिफ्लेक्शन ग्रीन दिखेगा। तो उस कंडीशन में अपन यहाँ पर बैलेंस का यूज करते हैं इसमें। इससे क्या होगा कि वो जो उसके ऊपर रिफ्लेक्शन हो रहा है वो और उसकी स्किन टोन का वो ब्लेंड कर देगा। तो अपने इस प्लगइन्स को यहाँ पे ये समझ में आ जाएगा कि ये सॉलिड कलर है और यहाँ पर ये ब्लेंड वाला कलर है, तो वो यहाँ पर उस चीज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ना स्क्रीन बैलेंस, ठीक है। कम कर दोगे तो देखो उसने पूरा ही खत्म कर दिया, उसको यहाँ पर भी था कि ग्रीन है पर उसने पूरा ही ग्रीन हटा ही दिया। अब इसके अंदर ग्रीन बिल्कुल नहीं है ना, 0% ये रहता है यहाँ पे। इनका काम नहीं पड़ता, इनका कलर वलर पे कहीं पे, जैसे मान लो मैंने पिक किया कलर, तो ये कलर के हिसाब से तो कहीं कहीं कुछ पैच आ गए, तो यहाँ पे मान लो मेरे को ये इस एरिया में ग्रीन का थोड़ा लग रहा है, मैंने ये हटा दिया ना, यहाँ से ग्रीन कलर ले लिया। तो ये ऐसे करके कलर सिर्फ पिक करके, और स्पेशल कलर जैसे इसमें अलग अलग दिख रहा है ना, ये जैसे अब ये वाइटनेस ज़्यादा आ रही है, अपन यहाँ से कोई सा कलर ये रेड वाला पिक कर लेता हूँ मैं, तो उस कलर के बेस पे उसको बाकी टोन कर देगा। तो ऐसे रहता है, इसका काम ऐसे आता नहीं है ग्रीन स्क्रीन में, सिर्फ यही रहता है ना इसमें। नहीं नहीं, ये स्लाइडर रहेगा इसमें, या तो तुम यहाँ से वैल्यू बढ़ा लो या फिर यहाँ स्लाइडर से बढ़ा लो, वो डिपेंड करता है अपने को जो अच्छा लगता है। वैल्यू ज़्यादा सही रहती है, वो अंदर वैल्यू में क्या रहता है पता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी दिखेगी तो वैल्यू खसकाएंगे, तब भी सभी में यही रहेगा। जहां पर भी ये एक्स्ट्रा ये दिखेगा ना, ये देखो इसमें भी स्लाइडर रहेगा, कुछ में अलग चीजें भी आएंगी। अब जैसे यहाँ पे आ जाओ अपन स्क्रीन, इसमें क्या है अपनी जो एज है, देखो दिख रही, ब्लर हो रही है अपनी एज, हाँ फेदर जैसा हो रहा है वो, अपने को हार्ड करना है, बिल्कुल हार्ड करना है, तो ये अपना नॉर्मल नेचुरल उसने 0 कर दिया, हार्ड ले लिया। जैसे बहुत बार होता है कि ग्रीन मिक्स नहीं हो पा रहा है, मतलब अपने क्रोमा काटा है पर हो ये रहा है कि यार ग्रीन अपने इस पे भी आ रहा है, शेडो भी आ रहा है, तो मर्ज हो रहा है वो, तो वो चीज़ अलग ही दिख रही है। तो वहां पर अपन उस कंडीशन में इसके फेदर बढ़ा दो और पीछे जो भी बैकग्राउंड होगा उसके साथ वो ब्लेंड हो जाएगा, है ना। ये ऐसे ग्रीन का इसमें काम कर। अब ये काम करते अपने ग्रीन स्क्रीन की फुटेज ले लेते, ट्रैकिंग के लिए रहते, अपन ट्रैकिंग सीखेंगे ना आगे। जैसा भी हिल रहा है कैमरा, स्टिल कैमरा में तो जरूरत नहीं है इस चीज की, पर मूवमेंट बनाया है, जैसे कैरेक्टर खड़ा है, लेफ्ट से अपन ने राइट में यू मूव किया, तो अब उसी कंडीशन में क्या हो रहा है कि कैरेक्टर भले ही सामने खड़ा है, लेकिन कैमरा एंगल के हिसाब से तो वो घूम गया। अब उसको तो घुमा दिया अपन ने, तो अपने को साथ में अपने ग्रीन स्क्रीन हटा के उसको कहीं पे भी रखेंगे, और जब प्ले करेंगे तो क्या दिखेगा कि कैरेक्टर तो घूम रहा है, लेकिन बैकग्राउंड कैसे घुमाओगे उसके साथ। तो उस कंडीशन में फिर जो ट्रैकर इसको ट्रैक करके ट्रैकिंग डाटा आएगा, उस ट्रैकिंग डाटा को बैकग्राउंड के साथ लिंक कर देंगे, तो बैकग्राउंड भी उसके साथ में घूमेगा। तो ट्रैकिंग इसलिए लगाते हैं, देखेंगे अभी जब ट्रैकर चालू करेंगे अपन। ठीक है, ये अपना वीडियो है, सिंपल उठाया, की लगाया मैंने, और यहाँ से कलर सिलेक्ट करके ये हटा। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये अलग सा दिख रहा है, ऐसे में नहीं दिखेगा, समझ नहीं आएगा, लेकिन वहां पर वो ग्रीन प्रॉपर अभी हटा नहीं है, क्लीन पूरा नहीं हुआ है। इसके पीछे अगर बैकग्राउंड लगा देते हैं कुछ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, दिख रहा है हल्का हल्का सा ग्रीन, ये बैकग्राउंड का ठीक नहीं है। तो यहाँ पर अपने को सिंपल आना है, यहाँ पे सबसे पहले तो स्क्रीन बैलेंस वाला जो अपना है इसको देख लो। अब यहाँ पे क्या ज्यादा कम कर रहा है तो उसकी स्किन में से वो, अब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके इस पे रिफ्लेक्शन आ रहा है ग्रीन कलर का, दिख रहा है चेहरे पर भी, तो इसलिए यहाँ पर ये कम हो करेंगे तो वो ग्रीन कलर भी कम होगा, तो चेहरे से करेगा। तो यहाँ बैलेंस कर लो जितना हो पा रहा है उतना, ठीक है। यहाँ से अपन ने इसको बढ़ाओ हल्का हल्का कि ये कैरेक्टर नहीं कटे अपने ना। कंट्रोल के साथ दबाओगे तो देखो पॉइंट में चल रहा है आगे, अगर कंट्रोल नहीं करता हो तो मैं इधर की वैल्यू मतलब वो ज्यादा करेगा, तो कंट्रोल दबा के करो तो अपने को हल्का हल्का अगर करना है तो
समझ में आ रहा है। अब ये देखो ग्रीन कट रहा है, लेकिन अब यहाँ पे अपने को समझ नहीं आ रहा है इसको मैं, देखो दिख रहा है ट्रांसपेरेंट हो गया ये। तो यहाँ पे इसको अपन वापस थोड़ा सा वैल्यू को कम कर लेते हैं। इसके बाद नीचे आते हैं यहाँ पे स्क्रीन मैट, कितनी सारी चीज। यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा, इधर से पहले अपन ने यहाँ से कम किया जितना अपने को लग रहा है ब्लैक ब्लैक राइट साइड का। उसके बाद यहाँ पर क्लिप ब्लैक है, सिलेक्ट करो और इसको बढ़ा के कम करके अपने हिसाब से देखना पड़ेंगे। सारी वैल्यू फिक्स नहीं होती किसी भी चीज की वैल्यू, है ना। देखो मेरे को ये दिख रही है, इसकी एज दिख रही है, तो थोड़ा सा मैं कम ज्यादा करूंगा कि एज हट जाए। तो एज हटी, इसके बाद व्हाइट पे जाएंगे अपन, व्हाइट को थोड़ा सा ज्यादा, बहुत ज्यादा करेंगे, हल्का सा बढ़ाएंगे तो जो ट्रांसपेरेंसी थी वो खत्म हो गई। हल्का सा अभी भी एज दिख रही है यहाँ पे, तो इससे थोड़ा और बढ़ा के, ठीक। उसके बाद यहाँ पे सारी जितनी भी वैल्यूज है ना, इनको सबको करके देखना पड़ेगा अपने को, हाँ, कि किस पे क्या काम करेगी, क्योंकि हर चीज पे अलग अलग काम करेगी। यहाँ पर जैसे अब ये जो शेडो है ना, ये वाली वैल्यू जो है ये शेडो पे ही सिर्फ काम कर रही है, देखो दिख रहा, सिर्फ शेडो पे, अंदर काम नहीं कर रही है ना। तो ये अपने को यहाँ पे सारी चीजें लगा के देखनी पड़ेगी कहाँ पर बेस्ट, क्योंकि ये याद करने वाली सेटिंग होती ही नहीं है, हर क्लिप पे अलग अलग जाएगी ये चीजें। हाँ, सबकी लाइट कंडीशन सब अलग अलग रहती है, तो सब पे अलग अलग ही जाएगी। ये क्या था इसके यहाँ पे, अच्छा ब्लू कलर था, अरे ब्लू है नहीं, ये ग्रीन, क्योंकि ये प्रॉपर ग्रीन नहीं है ना, ये वो है अपना मिक्स है। अगर ये पूरा डार्क ग्रीन होता तो ये ब्लू नहीं सिलेक्ट करता वो, तो उसने ब्लू भी ले लिया, उसके बीच का पूरा नहीं लिया उसने, जहां पे उसको ग्रीन का रिफ्लेक्शन था वो लिया उसने। उसके बाद यहाँ पे इनसाइड मैट पे जाओगे, इनसाइड मास्क, यहाँ से भी देख सकते हो थोड़ा बहुत चेंज कर, कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। आउटसाइड मास्क में ये देखो यहाँ पे पड़ रहा है क्या, नहीं वो नन ही रहेगा वो लेयर, ये इस पे इसके अंदर दूसरे इफेक्ट और कुछ डालते हैं तब वो आता है। मास्क अगर बनाते हैं तो आएगा यहाँ पे। इनसाइड आउटसाइड मतलब अपन ने मान लो कोई पेन टूल से मास्क बनाया, अब आ जाएगा वहाँ पे ऑप्शन, ये आगे, है ना। अब इससे क्या है कि इनसाइड मास्क और आउटसाइड मास्क में ये फर्क हो जाता है, इसका कोई काम नहीं पड़ता वैसे, ठीक है। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज को देखना पड़ेगा कर करके किससे क्या होता है। इन्वर्ट कर देंगे तो जहां स्टॉप वॉच दिखेगा वहां की लगी। अब वो की को तुमको क्या यूज करना है, जैसे क्रोमा की है, ग्रीन स्क्रीन हटाई इसमें अपने को, अब इसमें अपने को जरूरत ही नहीं है की पर फिर भी दी है। तो अगर कहीं तुम लग रहा है तुमको कि कहीं इससे क्या चीज तुम नया क्रिएट कर सकते हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी उसका काम है ग्रीन स्क्रीन हटाने का, तुम्हारे ऊपर है कि उससे क्या क्या तुम बना सकते हो नया नया। एज कलर करेक्शन में ये सब ठीक है। चालू करने के बाद में यहाँ से अपन इसको थोड़ा इनहेंस कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ रहा है इन सब चीजों का। कॉन्ट्रास्ट में थोड़ा इसका पड़ रहा है, देख रहा हूँ ये जो अपने वैल्यू बढ़ाई ना इसकी वजह से। इसमें प्रॉपर तुमको ग्रीन पूरा काटना है ना, तो टाइम देना पड़ेगा इसके अंदर। और ये टाइम कहाँ पे देना है, जहां पर बहुत ज्यादा यूज हो रही है वो चीज। अगर शॉर्ट में जल्दी निकल रहा है तो इतना देर नहीं लगाना अपने को, फटाक से बस सिलेक्ट करा, कलर कट किया और गायब, क्योंकि वो जल्दी जा रहा है, इतना ध्यान भी नहीं जाएगा। अगर इसको मैं कुछ 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए इस सीन को रखूंगा तो नहीं जाएगा, लेकिन अगर कंटिन्यू लंबा शॉट है तो वहां तुमको प्रॉपर काटना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें इसके अंदर रहती है। अब इसमें अपन एक दूसरा फुट, जैसे ये वाला, अब इसमें जैसे एक ग्रीन स्क्रीन है, एक तो था अपन ने बैकग्राउंड काट दिया, पूरा बैकग्राउंड हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं की लगाता हूँ इसके ऊपर, की लाइट सिलेक्ट किया और ये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब वो जैसे एनिमेट कर हाथ हिला रहा है, अपने पास तो पीछे का कट चुका है, अपन वहां जो चाहे वो डाल सकते हैं उसमें। यहाँ पर ट्रैकिंग काम आती है। अब जैसे ये चल रहा है, ये देखो अलग ही दिख रहा है, वो लग तो गया है लेकिन वो हिल रहा है तो अलग जा रहा है वो, तो यहाँ पर वो ट्रैक करते हैं, इसको ट्रैक करेंगे मोबाइल को और इसके ट्रैकिंग डाटा को लिंक कर देंगे अपन बैकग्राउंड जो पीछे वीडियो डाला है, तो मोबाइल के साथ लिंक हो जाएगा। हाँ, तो फुटेज भी मोबाइल हिल रहा है तो फुटेज भी ऊपर नीचे हिलेगी वो एक साथ, वो ऐसा नहीं लगेगा कि अलग से डली हुई है, वो फिक्स हो जाएगी। तो वो ट्रैकिंग में अपन सीखेंगे आगे, हाँ, है ना। तो ये भी ऐसे भी काम कर सकते हैं इसका। बाकी वही अंदर जाके सेटिंग्स में थोड़ा बहुत चेंज करके देखोगे तो ये जो ब्लरनेस है और ये चीजें भी क्लीन हो जाएगी। ये वाला फुटेज है अपने पास, अभी हिल रहा है ना पूरा ऐसे, इसके उठा के अपन ने यहाँ पे डाला कलर और सिलेक्ट किया, ये क्लिक, बस अब वहां पे जाके डाल दो, ट्रैक कर दो इसको, तो जो भी अपना इमेज है इसके अंदर आ गई। हालांकि ऐसे इन चीजों में जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ तो तुम ऊपर से भी इमेज डाल दोगे और ट्रैक कर दोगे तो भी मोबाइल के अंदर आ ही गया वो। जरूरत लगती है ऐसी यहाँ पर, जैसे ये ऊपर से अंगूठा आ रहा है, ये हाथ दिख रहा है इतना, अगर मान लो यहाँ पर कुछ आगे कुछ होता तो फिर अपन ग्रीन स्क्रीन यूज करते इसमें वो तो एक फुटेज बना दिया उन्होंने सेल के हिसाब से। बाकी अगर सामने कुछ ऑब्जेक्ट है और ग्रीन स्क्रीन है तो ही अपने को वो यूजफुल है। यहाँ तो अपन नॉर्मल इमेज रख के भी मास्क करके और ट्रेस कर देते तो भी अपना काम हो जाता। तो ग्रीन स्क्रीन अलग अलग तरीके से बहुत जगह यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए होती है। जैसे अब यहाँ पे ये वाला कैरेक्टर है अपने पास, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ग्रीन स्क्रीन, की लाइट अपना और कलर ये ले रहा हूँ, ये इसके हाथ वाला, ठीक है। वो क्योंकि वो भी ग्रीन था तो पूरा ही हटेगा, है ना। अपन इसको यहाँ से बढ़ा लो, देखो उसके हाथ और पैर गायब, शूज दिख रहे हैं, ये हाथ ऊपर जाते हुए। अब ये जो चीज करी ना इन्होंने, अब जैसे यहाँ पर ये आ रहा है तो इसमें अब बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा इस चीज को कवर करने के लिए। इसके लिए अपने को ट्रैक मैट बनाना पड़ेगा, इसका जो बैकग्राउंड इसको फोटोशॉप में जाके पहले अपने को ये फील जनरेटिव फील से फील करना पड़ेगा,
है, तो ये ऐसे रहती है। ये चीज़ें भी जब शूट होते हैं ना, तो इनका भी बहुत ध्यान रख। नॉर्मल जैसा कि ग्रीन करके किसी चीज़ को उठा रहे हैं, तो उसको इस तरीके से पकड़ेंगे कि वो चीज़ नहीं कटे जब भी करें। ये तो सिर्फ शूट के लिए उन्होंने कर दिया है। बाकी जैसे मान लो अगर मेरे को किसी चीज़ को उठाना, मोबाइल को उठाना है मेरे को, तो और पूरा ग्रीन ग्लव्स पहना है मैंने, और इस मोबाइल को अगर उठा रहा हूँ तो मैं ये ध्यान रखूंगा कि जितना हो सके उतना कम मोबाइल को, क्योंकि ग्रीन ग्रीन एरिया तो हट ही जाएगा। अगर मैंने ऐसे मोबाइल उठा लिया तो मोबाइल भी कट गया, बचे ही क्या फिर उसके अंदर। तो वो चीज़ें रहती है इसके अंदर। तो ग्रीन स्क्रीन में मेन काम अपना बैकग्राउंड रिमूव के साथ साथ एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट, हवा में चीजें उड़ती हुई दिखा रहे हैं, तो उस कंडीशन में पूरा सूट भी आता है इनका। जैसे ग्रीन स्क्रीन का सूट रहता है ना, तो पूरा सूट भी आता है। तो उस सूट पहन के कैसे कुछ कुछ शॉट रहते हैं, जैसे मान लो किसी को उड़ते हुए दिखाना है, छोटी चीजें कुछ भी है ना, तो ग्लव्स ग्लव्स पहन के उड़ते हुए दिखा दो। छोटे बच्चों को तुम रस्सी रस्सी से बांध नहीं सकते, पिक्चर में यूज होता ही है वो। तो वहां पर वो पूरे ग्रीन स्क्रीन कपड़े पहन के और बच्चों को उठा रहे, कर रहे, ये सारी चीजें करते हैं वो। ग्रीन स्क्रीन को वो हटा देते हैं वहां पे। जो चीज ग्रीन नहीं है वो सारी बच जाएगी। जहां जहां जो जो चीजें जी रही है, ऐसा सूट आता है ऐसा पूरा। तो इससे ऑब्जेक्ट जो हवा में उड़ नहीं सकते, खुद से चल नहीं सकते, वहां हमेशा ये ग्रीन स्क्रीन का यूज करते हैं। जैसे ये अब इसमें अगर ये लड़की यहाँ नहीं होती तो ये डॉग ऐसा करता ही नहीं है, ऐसा जो कर रहा है वो उसकी ट्रेनर है वो उस चीज के लिए। ये देखो इस शॉट के लिए बनाया। अब वो पीछे का ग्रीन था तो उन्होंने वो एरिया भी काट दिया, फिर डॉग का घूमते हुए एक शॉट ले लिया। अब मान लो सूट नहीं होता ग्रीन वाला, लड़की अगर बीच में होती तो क्रोमा भले ही पीछे अपन ने बैकग्राउंड में ग्रीन कर दिया, पर लड़की को भी तो कट करना पड़ता, और उस लड़की के बिना वो डॉग ये एक्टिंग करता ही नहीं जो ये कर रहा है। और ये चीज नहीं होती तो जो कट वाला सीन दिखाया, सीन पॉसिबल नहीं था। फिर ये सारी चीज ये चीज फिर 3D में, पूरी तरह 3D में बनानी पड़ती, जो ज्यादा कॉस्टली होता है इसके मुकाबले। ये ऐसे काम करते ग्रीन स्क्रीन। मतलब ये नहीं कि सिर्फ बैकग्राउंड रिमूव होता, बहुत चीजें जहाँ चीजों को हटाना है, जोड़ना है, ऐसी चीजें जो अननेचुरल दिखानी है वो ग्रीन स्क्रीन से करते। जैसे ये कूदा, ये पूरा उसने हटा के खाई बना दी उसने। ये बहुत बहुत अलग अलग चीजों में काम आती है। हॉलीवुड मूवी तो बहुत आजकल अपने आप ही करने लग गए, लेकिन हॉलीवुड मूवी में बहुत ज्यादा ग्रीन स्क्रीन यूज होती है। जितना भी ह्यूज चीजें दिखाते हैं ना, इतना रहता नहीं है। अब ये देखो, ये पूरा ब्लू स्क्रीन, ये आउटडोर में शूट हुआ, ये इंडोर का है। ये देखो, ये इंडोर में है, ये पूरा नेचुरल लाइट आ रही बाहर है। तो ये बड़े बड़े सेट भी लगाते हैं, पूरे 3-3 मंजिल के ब्लू स्क्रीन के पर्दे पूरे। ये देखो, ये पूरा सेट है पानी का रूम में। हाँ, अब ये देखो, ये पानी तो है ही नहीं इसमें। ये स्विमिंग पूल बना दिया उन्होंने पूरा ग्रीन स्क्रीन। ये नाव यहाँ चल रही है, इधर पानी तो है ही नहीं वहाँ पे। ये होता है क्या नाम है उसका, एक सॉफ्टवेयर आता है। मतलब सॉफ्टवेयर तो 3D में बन ही जाते सभी में, पर इसका एक फ्लो करके कुछ सॉफ्टवेयर था, उसमें बहुत अच्छे से पानी बनता है, लिक्विड चीजें बहुत अच्छे से बन जाती है। और वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, अपन फिक्स नहीं बोल सकते उनने काई पे बनाया है। वो देखो, ये नीचे पूरे रोबोटिक्स आर्म्स लगे जो हिल रही थी ना वो। ये अब वो कार के लिए भी सिर्फ ये आगे का हिस्सा, पूरी कार नहीं यूज करी उन्होंने, 3D में बनी है पूरी कार। ये सीन इतना सा शूट किया हुआ, उसका चेहरा दौड़ते हुए ट्रेडमिल पे दौड़ रहा है, ये इस सीन के लिए खड़े में हो रही है शूट, ये लोग कर रहे सब, ये सीन है। वो कोई बोल ही नहीं सकता कि भैया ये वही पहिए घूम रहे, क्योंकि दिखाने है ना, पहिए घूमते हुए दिखाने हैं। ये तो ठीक है। तुम सबसे स्टार्टिंग वाला इसका एक ग्रीन स्क्रीन का एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट था ना बहुत पहले का, वो क्या करते थे आगे, मतलब अगर किसी चीज की ग्रीन स्क्रीन हटानी है, ऐसा कुछ करना है ना, सिस्टम में सॉफ्टवेयर नहीं थे, एडिटिंग टूल नहीं थे, वो कैमरे पे शूट ही ऐसा होता था। सामने एक ग्लास लगता था, उस ग्लास में कुछ लिक्विड डालते थे, और वो लिक्विड वो रहता था जो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर, वो कर देता था, उसको ट्रांसपेरेंट बना देता, और डायरेक्ट शूट कर। पीछे ग्रीन है पर वो कैमरे में वो ग्रीन दिखेगा ही नहीं। पर वो टेक्निक थोड़ी फेल इसलिए थी क्योंकि उसमें येलो टोन दिखती थी। जैसे अपन इसमें रिफाइन कर सकते, उसमें रिफाइन तो कर नहीं सकते थे, तो वो था नहीं, क्रोमा नहीं था वो, क्रोमा नहीं था वो, कुछ और ही उसको बोलते थे। तो ऐसे शॉट डालने लग गए, यूज करो इनको, लगाओ तुम अमरीश पुरी जहाँ लगाना है वो। हाँ, मिलेगा तो बताऊंगा मैं यार, वो बहुत गजब टेक्निक थी वो। उसमें ग्रीन स्क्रीन एडिट वेडिट में नहीं, वो शूट के टाइम ही ग्रीन स्क्रीन हटाते थे, उससे था यार। और अभी तो क्या लोगों ने इतना डाल दिया ना कंटेंट, तो सर्च करने में वो लेटेस्ट ही चीजें आती। ये मेरा भी पुराने घर पे बनाया था, ये छापने का तो मैं बताऊंगा, वो बहुत गजब टेक्निक। पॉलरल पॉलर पॉल ऐसे, ठीक है। तो ग्रीन स्क्रीन का समझ में आया। अब इसके अंदर, इसके अलावा यहाँ पर और भी चीजें हैं, ठीक है। सब क्या रहता है, बहुत बार ग्रीन स्क्रीन जरूरी नहीं कि ग्रीन स्क्रीन ही हो अपने पास में। कंटेंट में अपने पास मान लो जैसे ये फुटेज है, इस फुटेज के अंदर ये वाला मेरे को सीन है यहाँ पे, ये बैक है ना। अब मैं की लगाऊंगा ना, की क्या करेगा, पूरे एरिया में से की लाइट, यहाँ भी ब्लू है, यहाँ भी ब्लू है, यहाँ भी ब्लू है। अगर मैं की लाइट लगाता हूँ और इसको सिलेक्ट कर दूंगा, तो जहां जहां ब्लू है देखो उसने सब हटा दिया है ना। पर मुझे चाहिए कि मेरे को सिर्फ ये बैक का ही करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें की लाइट की जगह मैं आऊंगा यहाँ पर कलर की, कलर रेंज है ना, कलर की भी कलर रेंज ही है वो, है ना।
लीनियर कलर की है ना, इसको मैं डालता हूँ यहाँ पे। की रेंज भी यही काम करेगा, इसको देख लेते हैं। इसको सिलेक्ट किया मैंने कलर, ये भी सारा ही हटा रहा है ना। मैं आ रहा हूँ क्या कलर रेंज में, कलर रेंज लिया नहीं यार, कहीं और आता है, इसमें आता है ये कलर की है ना। इसको उठा के सिंपल डालो यहाँ पे, ये देखो कलर की कहा गया, यहाँ से मैंने कलर ले लिया ये वाला। अब मैं इसको जैसे जैसे बढ़ाऊंगा तो देखो वो हट रहा है थोड़ा, लेकिन जैसे पूरा हट रहा था ना अपना, वैसा नहीं हट रहा। अपन इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। देखो वो क्या करेगा, ज्यादातर इस एरिया में से ही करेगा। वो जहां पे कलर चेंज हो रहा है ना, वहां उसको वो बाउंड्री बना देगा। अब वो कलर थोड़ा पिक तो होगा, पर अपन उसको मास्क के थ्रू कर सकते। लेकिन जैसे की लाइट में क्या हो रहा था, ये एरिया भी हटा दिया था, ये भी हटा दिया था, ये भी हटा दिया था, ये ब्लू शेड था तो ये भी हटा दिया, तो वो चीज कम हटाता है ये। तो ये भी अपन, हाँ नहीं देखो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपन ने इतना हटाया, इसको डुप्लीकेट मार लो, ठीक है। इस पे से की लाइट हटा दो, सिलेक्ट करो इसको, पेन टूल से सिर्फ इतना मास्क बना लो इसका, और एम प्रेस करो, इसको इन्वर्ट कर दो, मास्क ओपन होगा इसका, कहाँ गया ये, इन्वर्ट कर, ये लो, ठीक है। मतलब अपन ने क्या करा, अपन ने बाकी चीज वहीं की वहीं है, अपन ने उस चीज का मास्क बना दिया जिस पे से हटा रहे थे, तो बाकी चीज पे से नहीं हटा। अब यहाँ से अपन अपनी वैल्यू के हिसाब से कम ज्यादा कर लो, मास्क अपने हिसाब से जिस पे नहीं हटा। अगर मास्क नहीं लगाता मैं, तो ये देखो वो वहां से भी हट ही रहा है। तो ये क्या करता है, कुछ कुछ जगह पर जैसे अपने कोई स्पेसिफाई कलर हटाना है, जरूरी नहीं सिर्फ ग्रीन ही। मैं अगर यहाँ से इसको ये वाला ले लेता हूँ, है ना। अब अगर इसकी जगह अगर मैं डायरेक्ट की लगा के इसको हटाऊंगा, तो देखो यहाँ से भी शेड कम हुआ, है ना। जहां जहां येलो था वो शेड उसने कम करा। तो कलर की और की लाइट में ये फर्क है मेन, इन दोनों चीजों में, कि की लाइट लगा के अपन बैकग्राउंड ग्रीन कंप्लीटली पूरे सीन में से अगर कोई कलर हटाना है अपने को, ग्रीन या ब्लू, वो अपन की लाइट से हटा सकते। पूरे सीन में से स्पेसिफाई कोई कलर को हटाना है, उसके लिए अपन कलर की यूज करते। तो मेन ये दो कीज होती है। इसके बाद बाकी जो की है वो इतने काम आती नहीं है, तो वो अब टाइम हो गया, बाकी उनको भी अपन लगा लगा के देख लेंगे, उनसे कोई वो नहीं है। तुम डायरेक्ट यहाँ पे डालोगे ना, यहाँ से देखो अलग अलग चीजें हैं यहाँ पे, जैसे की के अंदर गए अपन, सिर्फ यहाँ पे की डालो, बाकी सारी चीजें छोड़ दो, एक्स्ट्रा चीजें अभी छोड़ दो, सिर्फ की देखो है। तो यहाँ पे की है, जैसे अपन यहाँ पे आ रहे हैं लीनियर कलर की, इसको लगा के देख लो यहाँ पे डालने के बाद क्या हो रहा है। अब यहाँ से देखो ये ब्लू कलर है, ये देखो ब्लू हटा, इसमें अपन ऐड कर सकते हैं। मैं ब्लू के साथ यहाँ से ग्रीन भी करना है तो ग्रीन भी कर देगा, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि अभी क्या था कि अभी एक बार में अपन यहाँ से एक ही कलर सिलेक्ट कर सकते थे, चेंज कर ही नहीं सकते थे की लाइट के अंदर, क्योंकि की लाइट। अब यहाँ पे क्या है कि अगर मैं इसमें उठा के लीनियर डालता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास में ऑप्शन है ये ऐड करने, मुझे रेड हटाना है, ग्रीन हटाना है, ब्लू हटाना है, सब एक साथ में यहाँ से हटा सकता हूँ, मल्टीपल कलर यहाँ से हटा सकता हूँ सिलेक्ट कर, ठीक है। अब जैसे इसके साथ साथ मेरे को ग्रीन भी हटाना है, तो ग्रीन सिलेक्ट कर लूंगा मैं, तो साथ में ग्रीन ले लेगा वो, प्लस के साथ ये प्लस करूंगा तो ये, और माइनस में अगर मैं छोड़ दूंगा कि नहीं मेरे को ग्रीन नहीं हटाना, तो ग्रीन को वापस, अब वो सिलेक्ट ही नहीं करेगा, उसको एक ही करके करेगा पॉइंट वाइज पॉइंट, ये है ना। माइनस करूंगा तो ग्रीन कलर छूटता जाएगा, यहाँ वापस आता जाएगा, मतलब वो लेगा नहीं इसको, है ना। ऐसे ही करके अलग अलग कीज अलग अलग काम करते हैं सारे। तो ये सब लगा लगा के एक बार देखो, और इनमें सब में वैल्यूज आई जाती, कीज वाले ना सिर्फ की पे करना अभी, ठीक। अब इसमें ये क्या है, की ब्लू ब्लर, ये एनिमेशन वाला पार्ट है, इमेज में कलर वाला, तो अपना की लाइट और ये की इनमें ही आता है। तो मेन की में ये वाली चीजें एक बार देख लो, और जो मेन जिन पे काम करना है वो अपना की लाइट और कलर की, ये दो पे मेन काम करना है।